हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग आईपीएस कॉलेज आए हुए हैं। आईपीएस में हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कॉलेज का क्या रिव्यू है, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस कॉलेज में कितनी फीस है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, ओवरऑल कॉलेज का रिव्यू अपन लोग करने वाले हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो क्या नाम भाई आपका? अंशुल परमार। अंशुल परमार। अभिराज राय। आदिश जैन। अच्छा, तो कौन से कोर्स में तुम? बीटेक सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस। अच्छा, बीटेक वाले तुम लोग? हाँ, सारी हम लोग बीटेक वाले। बीटेक से कौन सा सेमेस्टर चल रहा है तुम्हारा? फोर्थ सेम। तो बीटेक फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं। साथ में और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं धर्मेंद्र सर के साथ। हेलो। हमारी मेंबर है टीम के। ओके, सो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा कॉलेज का? वेल, अच्छा एक्सपीरियंस रहा वैसे हमारा। लाइक कॉलेज बढ़िया है कॉलेज है वैसे। अच्छा प्लेसमेंट लेवल थोड़ा सा है, बट बेसिकली बहुत वैसे कॉलेज सिनेरियो अच्छा है। जेई में कितने परसेंटाइल थे तुम्हारे? 67। 67। तुम्हारे भाई? 78। 63। 63। तो ओवरऑल कितने पे मतलब हो जाता है यहाँ पे? 65 के अराउंड, मतलब 65 परसेंटाइल है तो आपका यहाँ पे हो सकता है। आराम से सीएस मिल हो जाएगा इतने में? हाँ। सीएस मिल जाएगा। सीएस मिल जाएगा बिल्कुल। और अगर बाकी कोर्सेज के बारे में बात करें जैसे मैकेनिकल, सिविल, आईटी, तो इसका कुछ? मेन क्राइटेरिया कभी आप सीएससी कर लेते हो तो बाकी तो मिल ही जाते हैं आपको। आप सेकेंड ईयर में आप स्विच कर सकते हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ, सेकेंड ईयर में। अच्छा, इसके अलावा फीस कितनी है तुम्हारी? फीस हमारी सेमेस्टर वाइज फीस है 64,000 पर सेमेस्टर। पर साल कितनी चली सेमेस्टर। जाएगी? सेमेस्टर पर सेमेस्टर 128 128 साल की रहेगी फीस। इसमें कुछ मतलब डिस्काउंट वगैरह मिलता है क्या? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। कोई डिस्काउंट नहीं। वो ट्यूशन फी वेवियर वाला सेक्शन आता है। अगर आपकी 90 के परसेंटाइल के अबव है ना, तो उसके बाद आपको ट्यूशन फी वेवियर होता है, तो उसमें फी वेव कर देते हैं। मतलब अप्रॉक्स 50 और 60% रहती है ना। हाँ होती, मतलब अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा फी वेवियर कर देते हैं, तो उससे बेनिफिट होता है अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी होगी तो। इसके अलावा यहाँ पे फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? फेस्टिवल्स इसका जैसे अपना बीटेक वालों का स्वरांजलि होता है, एनुअल फेस्ट होता है, तो वो 2 दिन का या 3 दिन का होता है। इसमें कल्चरल भी होते हैं, सारे भी होते हैं। फिर अलग अलग ब्रांचेस अपने अपने मतलब अलग अलग जो भी इनकी है सब अपने कराते हैं। एग्रीकल्चर एसोसी सारे अपने अपने कराते हैं। अलग अलग एक कॉमन हाँ। फेस्ट होता है क्या? कॉमन फेस्ट नहीं होता है जैसे मेडिकेस में होता है ना, जैसे में उनका होता है। मूनस्टोन वो सब नहीं होता यहाँ पे। स्वरांजलि होता है, वो भी डे में होगा, वो इवनिंग तक खत्म कर देंगे। और नोडल्स होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए नोडल्स करवाते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें मतलब नोडल्स में सारी जो भी ब्रांचेस होती हैं वो सब कम्पीट करती हैं और एक ब्रांच जीतती है, फिर वो कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, स्पोर्ट्स में। हाँ, इसके अलावा अभी यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी से रहते हो या फिर खुद का रूम? हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ के लिए तो यहाँ पे नहीं है, गर्ल्स के लिए ही बस हॉस्टल है। और स्कूल बॉयज़ मतलब स्कूल गोइंग जो है स्टूडेंट्स, उनमें बस बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है, बॉयज के लिए हॉस्टल? बॉयज़ के लिए नहीं है। बॉयज के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। कॉलेज बॉयज के लिए नहीं है, स्कूल में जो है वो उनके लिए है। वो भी। अच्छा, तो अभी तीनों लोग रूम से रहते हो? हाँ। यहाँ से रूम कितना पड़ेगा तुम्हारा? कहाँ रहते हो तुम लोग? मैं तो सिलिकॉन सिटी। मैं बोलाराम पर। बोलाराम पे रहते हो। अच्छा, कितना मतलब पड़ता है तुम्हारा रेंट? रेंट मेरा 6-7,000। मेरा तो पर मंथ 8,000 लगता है। 6-7,000 एवरेज लगता है, सब कुछ नहीं पड़ता है। एवरेज मतलब 7 to 7,500 में आपका पूरा हो जाएगा मंथली एवरेज सब कुछ। ठीक है, हम मेन चीज़ पे बात करते हैं, प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट तो देखिए, कंपनीज तो जैसे अभी हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो इन्हें बताया था कि कुछ MOU वगैरह साइन किया इनने ना टाटा के साथ। बट उसके बाद फिर वही उनकी जो भी कंडीशंस होती है, टाटा जैसे भी अभी जो भी कंडीशन चल रही है, तो प्लेसमेंट तो इतने अच्छे नहीं है यहाँ पे, मतलब एवरेज ही है। थोड़ी बहुत कंपनीज आती है, बट वही है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बहुत कम परसेंटेज लोगों को मिलता है, बाकी तो ऐसा ही है। जिस क्राइटेरिया सेम वही क्राइटेरिया जो उन्होंने बताया उसको। अच्छा, जैसे मास रिक्रूटर कंपनी जैसे TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट वगैरह आती है यहाँ पर? हाँ, आती है, वो तो आती है। मतलब वो तो अपने पास चांस है हाँ। कि मिनिमम TCS, विप्रो इसमें तो अपन कर ही सकते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन एक एवरेज पैकेज की बात करें तो क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे वही आई गेस 6 LPA सब कुछ आता है। एवरेज हाँ, पैकेज? उतना ही एवरेज कुछ है। पैकेज 6 LPA अराउंड 5-6 LPA। 6 LPA का ही क्लेम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इस साल का क्या कुछ रिकॉर्ड है, कुछ पता है क्या? इस बार 2 डिजिट गया था। एक CS स्कोर के कोई स्टूडेंट ने हमको बताया गया था जिनका 2 डिजिट समथिंग पैकेज गया था और लैक्स में ही, बट उसके बाद पता नहीं और उन्हें रिवील नहीं किया बाकी। ये सब CS वाले हैं कुछ और अदर ब्रांच? ये तो कोर वालों का था पैकेज वगैरह, CS कोर का, और CS मतलब पूरा मिला के। और बाकी जो ब्रांचेस है जैसे मैकेनिकल, इन सब का तो पता नहीं क्या रहता है। अच्छा, इसके अलावा बात करें फैकल्टीज पर और
सिलेबस वगैरह पे, तो आरजीबी का सिलेबस फॉलो हाँ आरजीबीपी का फॉलो अप होता है, बट ये क्योंकि ऑटोनॉमस है तो ये हल्का सा रिड्यूस्ड रहता है। आरजीबीपी का स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, थोड़ा सा इनने चेंजेस करके रखे अपने में। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। हाँ वो तो कंपलसरी है। और बाकी इनका ये रहता है कि जैसे ऑटोनॉमस है तो थोड़ा आपको रिलैक्स्ड सिलेबस मिलता है। अच्छा, मेडिकैप से कंपेयर करें अपन, यहाँ पे 75% क्राइटेरिया, वहाँ पे वो तो strictly बहुत follow स्ट्रिक्ट करते है, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर देते हैं कि ओके ठीक है हम कंसिडर कर लेंगे, बट इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा करें। अच्छा, इसके अलावा फैकल्टीज का क्या रिव्यू है? ओके ओके या फिर हाई लेवल? फैकल्टीज अच्छी है, मतलब सपोर्टिव है, और मतलब कुछ एक दो फैकल्टीज छोड़ के सबको अपने मतलब अपने टॉपिक के बारे में सब कुछ पता रहता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन बनता है। इसके अलावा स्किल्स पे फोकस होता है या फिर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना पे रहता है टीचर्स का मेन मोटो? वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप स्किल्स निकलवा पाओ टीचर से। बाकी इतना कुछ एडवांस नहीं करवाते स्किल्स के लिए, बस सिलेबस कंप्लीट होता है। तो भैया जेन्युइन रिव्यू ये है कि स्किल्स तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, हाँ सिलेबस वगैरह पूरा टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। हाँ वो तो हो जाता है। अच्छा, एग्जाम का क्या रहता है? टफ रहती है कि बैक लग जाती है या फिर हो जाता है? मॉडरेट है, हो जाता है। हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग साल का कितना पे कर रहे हो? 128 और अभी बढ़ गया है क्या? नहीं, नहीं है। 35 हुआ है सर। हो गया क्या? हाँ, 130 वो हुआ है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आई गेस तो बढ़ जाता है थोड़ा सा। एक अभी जो नए एडमिशंस हुए ना, अभी करंट एडमिशन उनके लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूंगा ऑनेस्ट आंसर देना, ठीक है? आप साल में 120 पे कर रहे हो, 4 साल में कितना होता है? और मतलब 5.5-6 तक पहुंच जाए। सेटिस्फाई हो कि मतलब उतना पैसा जितना आप दे रहे हो उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है या मिलेगा? टू बी रियली ऑनेस्ट, हाँ, मतलब जो भी है, क्योंकि आपको रिग्रेट तो नहीं है कि आप 1.5 लाख या फिर जितना भी आप पे कर रहे हो तो उसका आपको रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सेटिस्फाई हो नहीं हो, या फिर फ्रस्ट्रेट हो उस चीज को लेके, या फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता था जो फैसिलिटी आपको मिल रही है उतने पैसों में, ये थोड़ा सा जानना चाहिए। अगर आरओआई देखा जाए तो आरओआई के हिसाब से तो ठीक ही है, मतलब एवरेज है, मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है और इतना भी नहीं है कि वर्स्ट मिल रहा है, मॉडरेट है, अच्छा है। आप वो फिर आप पे डिपेंड करता है आप कितना निकाल पा रहे हो। ठीक है, अब मैं वन क्वेश्चन मतलब इंडिविजुअल आंसर हो सकते हैं सबके, सो पहले स्टार्ट आप। अब ऐसा है कि अगर आप खुद की स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो और मतलब निकालने का ट्राई करो तो निकल जाता है, क्योंकि फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है यहाँ की। तो अगर आपको कोई भी बाहर की चीज़ का टॉपिक नहीं, मतलब कहने का मतलब यूट्यूब पे भी आजकल कंटेंट अवेलेबल है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है, आप कुछ भी स्किल सीख सकते हो, ठीक है? तो उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा बताना, मतलब आप सेटिस्फाई हो इतनी फीस को लेके? मॉडरेटली बोल सकते हैं। हाँ, आपका स्किल का तो ऐसा है कि देख अपन को जैसे जैसे हम लोग को भी कंफ्यूजन आई थी फर्स्ट ईयर के बाद कि मैं हम लोग मतलब क्या फॉलो अप करें। तो हमारे एक मैम है नेहा मैम, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा रोड मैप बता दिया था कि देखो बेटा ऐसे ऐसे आप फॉलो अप कर सकते हो। तो मतलब ये है कि अगर आप कनेक्ट हो जाओगे बहुत अच्छे से तो आप स्किल्स तो सीख पाओगे, और बाकी उस पर देखा जाए तो मॉडरेटली सेटिस्फाई है कि हाँ भाई ठीक है, इतने मतलब फी में ये गुड है। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कॉलेज में आपको इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो आप आराम से अपने स्किल्स पर काम कर सकते हैं, तो यही एक बेनिफिट है हम कॉलेज में। तो अच्छा, एक सवाल मेरा भी है इन सब से कि अगर आपको फिर से एक चांस मिले, सेम परसेंटाइल आपके जितने आपके बने हैं, तो क्या फिर भी आप आईपीएस ही चुनोगे या फिर कुछ और? बाकी कोई इस परसेंटाइल रेंज जो मुझे आई थी उसमें तो इससे अच्छा नहीं है। मैं तो आईपीएस ही चुनूंगा। करंट इस परसेंटाइल पे तो आई। अच्छा, एडमिशन लेने के पहले कहीं से गाइड लिया था या फिर कुछ नॉलेज था कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में, करियर के बारे में? यूट्यूब वीडियो ही रिकॉर्ड करा। बस यूट्यूब वीडियोस तो किसी ने सजेस्ट कॉलेज देखते हैं जैसा क्या है, तो किसी ने सजेस्ट किया था ये कॉलेज या फिर अपने मन से? मिल गया था ऑनलाइन ही ढूंढते। अच्छा, रिव्यूज वगैरह चेक जो भी रिव्यूज मोस्ट ऑफ द जो आपके क्लासमेट्स हैं उन लोगों ने किसी को सजेस्ट किया था या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग से आए थे? मतलब किस मोड से एडमिशन हुआ था? ऑनलाइन काउंसलिंग से ही हुआ था। ऑनलाइन काउंसलिंग बेस पे हमारा हुआ, मेरा तो ऑनलाइन काउंसलिंग सबका उसी से हुआ था। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बीटेक के लिए? 1200 है हमारा जो बैच है, मतलब पूरा सीएस मिला दे हर ब्रांचेस को मिला के, हाँ, मतलब आईटी और इन सब का ये इसमें तो 1200 था, और इस बार जो न्यू बैच आया है फर्स्ट ईयर का उसमें और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज। तो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप तीनों से, इस कॉलेज के प्रोस एंड कॉन्स आपको बताना है, एक प्रो एंड कॉन्स। प्रोज में तो ये है कि हाँ उसने सही बोला है कि मतलब फैकल्टी अच्छी है,
जेन्युइनली अच्छे। अच्छा, एक अगर बात आप बताओ, जैसे तुम बोल रहे हो फैकल्टी अच्छी है, तो मतलब सभी में अच्छी है कि तुम्हारी सभी में नहीं है, मतलब ऐसा है कि अगर जैसे जो हम लोग को अभी तक असाइन हुई थी हाँ, तो वो हम लोग को बहुत अच्छी मिलती तुम्हारे है मतलब कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो बोल रहे हैं कि भैया हाँ, नेगेटिव है, उनको तो है, मतलब कुछ कुछ फैकल्टीज जो होती है तो बहुत ही अंडर वो होती है कि भाई उनको नहीं पता है या मतलब फिर यहाँ पे ऐसी भी मिलेगी आपको, हाँ सब मिलता है। थोड़ा किस्मत के ऊपर भी है। हाँ वो किस्मत का तो गेम प्ले तो है ही। और कॉन्स में तो ये है कि बस वही है कि जो फेस्ट वगैरह होता है तो वो थोड़ा सा हल्का सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, इतना ज्यादा फ्रीली नहीं होता, वो थोड़ा सा मतलब ओके ही है, इतना ज्यादा कोई मजे भी नहीं आते, बट हाँ होता है। मैं तो प्रोज में तो यही बोलूँगा कि बेसिकली आपको टाइम शेड्यूल अच्छा मिल जाता है कि आप चाहें तो इतना स्ट्रिक्टेस्ट नहीं है बेसिकली, तो अपने ऊपर काम कर सकते हैं, तो वो एक कौन से मेल जैसा। अच्छा, आप में से कोई स्टार्टअप वगैरह कुछ सोच रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? अभी तो बस इंटर्नशिप का ट्राई कर रहे हैं। इंटरप्रेन्योरशिप नहीं, ये इंटर्नशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप से था, स्टार्टअप वगैरह का हो सकता है बाद अभी- में करें, बट अभी कुछ अभी कोई प्लान नहीं है, अभी सिर्फ जॉब पे फोकस है, अभी तो जॉब में। करंटली अभी तो कोई फोकस नहीं है इंटरप्रेन्योरशिप का, बट अभी करंटली इंटर्नशिप के लिए तो ये अच्छा, अगर मान लो कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है, लेकिन उसका बाद में प्लान बनता है सेकंड ईयर से कि यार अपने को थोड़ा सा स्टार्टअप की कम्युनिटी में जाना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सपोर्ट वगैरह है? है ना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो प्रॉपर एक उनने वो बना के रखा है, क्लब बना के रखा है। हाँ, कितने क्लब है टोटल नेटवर्क में यहाँ पे? क्लब्स तो आई गेस है, मतलब हर एक उसका है, मतलब सभी चीज के क्लब। देखो अच्छा, मेन ये है कि एक क्लब और- आजकल सारे हाँ, कॉलेज में मिल जाएंगे, हाँ, वो तो लिखित में मिल जाएंगे या फिर ऐसे ही बच्चे। एक जो मेरे आज question के टाइम पे एक था। मिनट, जैसे ठीक है प्लेसमेंट का क्लब बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट निकले हैं यहाँ से, कोई स्टार्टअप निकला है कोई बड़ा? एंटरप्रेन्योरशिप का शायद निकला था क्या, क्योंकि कभी तक मैंने आई गेस आइडिया नहीं है वो। बट हाँ ऐसा है कि अगर कोई इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है ना तो उसको पूरे कॉलेज से सपोर्ट मिलता है, उसकी अटेंडेंस लीनियंट कर देते हैं और सब मतलब पूरा स्टाफ सपोर्ट करता है, अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं रहती है और एग्जाम्स में भी थोड़ी लीनियंसी उसको देता है। चलो ये तो बढ़िया है इस कॉलेज के बारे में। इसमें मतलब और फिर आपका क्वेश्चन नहीं यही था। नहीं, क्वेश्चंस तो मेरे बहुत सारे हैं, शायद रोहित सर वीडियो लंबा हो थोड़ा सा लंबा जाएगा। हो जाएगा वीडियो, तो शॉर्ट में अपन थोड़ा सा फिनिश करने की ट्राई करें तो। ठीक है, फिर फिनिश कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हो एक दो? हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे दिक्कत में फंसता है तो कॉलेज उसको कैसे हैंडल करता है? सपोज स्कॉलरशिप इशूज को लेके या फिर पर्टिकुलर कुछ भी इशूज हो सकता है इंडिविजुअली, सो उसको इग्नोर किया जाता है या फिर सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से हैंडल किया जाता है? रिजॉल्व तो करते हैं बट थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस का रिजॉल्व करेंगे बट टाइम टेकिंग प्रोसेस लगती है उसमें, मतलब इतना फास्ट रिजोल्यूशन भी नहीं है बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कॉलेज में बच्चों को भटकाते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो वैसा यहाँ पर भी होता है। थोड़ा बहुत होता है बट ऐसा नहीं है कि एकदम भटका ही रहे हैं, हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाता है। जी हाँ, वही अभी तो कोई क्लू नहीं है मेरे पास बताने के लिए। ठीक है सर, तो वीडियो अपना लंबा ना हो, अब ठीक इतना शॉर्ट रखते हैं। बाकी इसी टाइप के और भी वीडियो चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग सभी लोग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। थैंक यू।